हेलो एवरीवन। आप सबका फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन ऑन टिप्स। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है एनेस्थीसिया और उसके टाइप्स। एनेस्थीसिया बेसिकली क्या है, हम पहले इसके बारे में देखते हैं। पहले हम जानते हैं कि एनेस्थीसिया जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया। एनेस्थीसिया जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, यानी कि एन और एस्थीसिया। एन का मतलब होता है विदाउट और एस्थीसिया का मतलब होता है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है कोई फीलिंग, यानी कि कोई भी आप जब भी आपको कोई पिंच करता है या कोई चोट लगती है, जो उसका जो सेंसेस आपके माइंड में जाता है, जो उसका सेंस आपके माइंड में जाता है। यानी कि अगर आपको कोई चोट लगी, ओके, तो उसका सेंस आपके माइंड में गया तो आपको क्या हुआ, पेन होना स्टार्ट हुआ। ओके, तो एस्थीसिया मतलब होता है सेंसेशन। तो फादर ऑफ एनेस्थीसिया कौन थे? एनेस्थीसिया के फादर कौन थे? डॉक्टर विलियम टी.जी. मॉर्टन। ओके, आगे देखते हैं। एनेस्थीसिया इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट प्रिवेंट्स पेशेंट फ्रॉम फीलिंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थीसिया क्या एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि क्या काम करता है, ये प्रिवेंट करता है पेशेंट को किस चीजों से, ताकि पेशेंट को पेन ना हो सके। कब ना हो? जब सर्जरी हो रही हो। यानी कि जब भी पेशेंट की सर्जरी होती है तो उस समय हम क्या करते हैं, पेशेंट को पेन ना हो तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, या कह सकते हैं पेशेंट को अनकॉन्शियस करते हैं, या फिर कह सकते हैं पेशेंट को सिडेट करते हैं, ताकि पेशेंट को कोई पेन की फीलिंग ना हो, कोई दर्द ना हो सके पेशेंट को। ओके, द यूज ऑफ ड्रग्स दैट मेक पेशेंट अनेबल टू फील पेन ड्यूरिंग मेडिकल ऑपरेशन। यानी कि इसमें एनेस्थीसिया में क्या होता है, ड्रग्स का यूज होता है, ड्रग्स का इस्तेमाल होता है ताकि पेशेंट को कोई अनकंफर्टेबल फील ना हो सर्जरी के दौरान। ओके, या फिर कोई भी पेन ना हो सर्जरी के दौरान, या कोई भी मेडिकल ऑपरेशन के दौरान कोई पेशेंट को अनकंफर्टेबल या पेन ना हो सके। ओके, आगे देखते हैं। एनेस्थीसिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है जनरल एनेस्थीसिया, सेकंड लोकल एनेस्थीसिया एंड थर्ड है रीजनल एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में। तो जनरल एनेस्थीसिया क्या है? इज अ स्टेट ऑफ कंट्रोल अनकॉन्शियस। ओके, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, पेशेंट को जब भी जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो ये क्या होता है, इससे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। यानी कि उसको उसके सराउंडिंग में, उसके एटमॉस्फेयर में क्या चीजें चल रही हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है, कह सकते उसको कुछ पता नहीं होता उस बारे में। ओके, इसी वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग अ जनरल एनेस्थेटिक मेडिसिन आर यूज्ड टू सेंड यू टू स्लीप एंड यू आर अनअवेयर ऑफ सर्जरी, डू नॉट मूव और फीलिंग पेन व्हाइल इट्स कैरिड आउट। यानी कि जनरल एनेस्थेटिक जब भी देते हैं तो क्यों देते हैं, मेडिसिन क्या काम करती हैं कि पेशेंट को एक गहरी नींद में सुला देती हैं, कह सकते हैं स्लीप मोड में भेज देती हैं पेशेंट को। और साथ साथ क्या होता है, पेशेंट अनअवेयर होता है सर्जरी की। यानी कि अगर पेशेंट को हम जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो पेशेंट को कुछ पता नहीं होता है कि सर्जरी में उसको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर सर्जरी कितने टाइम तक चली। ओके, और साथ साथ क्या, डू नॉट मूव और फील पेन। इससे क्या होता है, साथ साथ पेशेंट भी ज्यादा मूव नहीं होता है, या कह सकते हैं पेशेंट मूव ही नहीं होता है। ओके, और इस दौरान क्या हो सकता है, हम इजिली ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी जनरल एनेस्थीसिया में आगे है, विदाउट जनरल एनेस्थीसिया मैनी मेजर लाइफ सेविंग प्रोसीजर वुड नॉट बी पॉसिबल इंक्लूडिंग। यानी कि अगर हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं देंगे, या जो जीए है यानी कि जनरल एनेस्थीसिया अगर वो नहीं देते हैं, तो जो बड़ी लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे कौन कौन से बड़ी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, मेजर लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं, वो है ओपन हार्ट सर्जरी, ओके, ब्रेन सर्जरी और ऑर्गन का ट्रांसप्लांट। कोई भी ऑर्गन का जब भी ट्रांसप्लांट हो सकता है तो हम क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया कि जनरल एनेस्थीसिया बेसिकली कब देते हैं, जब भी कोई मेजर लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। और अगर मेजर लाइफ सेविंग प्रोसीजर है तो हमें जनरल एनेस्थीसिया देना ही पड़ेगा। ओके, अगर नहीं देते तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। जो जनरल एनेस्थीसिया यूजुअली पुट स्लीप इन 30 सेकंड। यानी कि क्या कह रहा है, जब भी हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो 30 सेकंड में ही पेशेंट सेडेट हो जाता है, कह सकते हैं 30 सेकंड में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ओके, ये कह सकते हैं 30 सेकंड में ही अपना काम स्टार्ट कर देता है जनरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है, जनरल एनेस्थीसिया विल लास्ट बिटवीन 30 मिनट्स टू 2 आवर्स। यानी कि क्या कह रहा है कि जनरल एनेस्थीसिया तो 30 मिनट से 2 आवर्स तक रह सकता है। यानी कि अगर हमने किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया है तो 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक उस जनरल एनेस्थीसिया का इफेक्ट उस पेशेंट पे बना रहेगा। या फिर सम एनेस्थेटिक में लास्ट अप टू 8 आवर्स। यानी कि अब जो भी कुछ ऐसे एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं जो 8 घंटे के लिए भी बने रहते हैं, अपना 8 घंटे तक इफेक्ट्स दिखाते हैं, असर दिखाते हैं पेशेंट पे, या फिर लॉन्गर डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ एनेस्थेटिक यूज, या फिर लंबे समय तक यूज उसका असर हो सकता है। यानी कि इसका मतलब जो भी एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं उसका अपना अपना यूज है, अपने अपनी टाइमिंग होती है। ओके,
अगर हम एक कोई ड्रग दे रहे हैं तो हो सकता है वो जो एनेस्थेटिक ड्रग है वो 30 मिनट तक काम करे, दूसरी ड्रग दे रहे हैं अगर दूसरी कोई ड्रग दे रहे हैं अगर तो हो सकता है वो 2 घंटे के लिए काम करे। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एनेस्थेटिक ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है इसके आगे एनेस्थेटिक जो जनरल एनेस्थीसिया है बेसिकली वो हम कैसे दे सकते हैं? पहला तो है आईवी इन आर्म और गैस गिवन बाय मास्क, यानी कि हम आईवी इंसर्शन की हेल्प से दे सकते हैं अगर आर्म में हम आईवी लगाते हैं, यानी कि इंट्रावेनियस मेथड से भी दे सकते हैं पेशेंट को, और साथ-साथ गैस गिवन बाय मास्क, और साथ-साथ क्या हो सकता है हम मास्क के ज़रिए पेशेंट को या कह सकते हैं एक गैस के फॉर्म में मास्क मेथड यूज़ करके हम पेशेंट को सेडेट कर सकते हैं। इसमें पहले हम देखते हैं कि आईवी या कि इंट्रावेनियस जब भी हम जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो कौन-कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है इंट्रावेनियस में, कॉमनली मेडिसिन कौन-कौन सी यूज़ होती है। फर्स्ट है प्रोपोफॉल, सेकंड है इटोमिडेट, ओके, थर्ड है केटामाइन, ठीक है, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट और केटामाइन, ओके। ये बेसिकली कुछ कॉमन है, और भी हैं लेकिन ये ऐसी कुछ कॉमन है बेसिक जनरल एनेस्थेटिक आईवी ड्रग्स हैं जो हम पेशेंट को देते हैं सेडेट करने के लिए। नेक्स्ट है ड्रग विच इज गिवन बाय मास्क, ओके, यानी कि जो मास्क के लिए या फिर पेशेंट को मास्क के जरिए हम पेशेंट को ड्रग्स देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में कौन कौन से? नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हेलोथेन हो गया, आइसोफ्लोरेन हो गया और डेस्फ्लोरेन हो गया, ओके। ये चार ऐसे कॉमन बेसिक या कह सकते हैं बेसिक जनरल एनेस्थेटिक मेडिसिन है जो हम मास्क के जरिए पेशेंट को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स, कौन-कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं? या बेसिकली देखा जाए ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एंड से लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं कि पेशेंट को साइड इफेक्ट भी पता चलते हैं, ओके। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, सम इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस नो साइड इफेक्ट वेयर एज अदर्स में एक्सपीरियंस अ फ्यू, यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकते हैं, ओके, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट भी हो सकते हैं कि आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया के बाद भी उनको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिख सकते हैं, ओके। कौन-कौन साइड इफेक्ट हो सकते हैं? फर्स्ट है डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना, ओके। सेकंड है डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, हो सकता है कि पेशेंट को जो जब यूरिन पास कर रहा हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, काफ़ी ज़्यादा उनको पेन हो रहा हो उस समय भी, ओके, या कह सकते हैं पास नहीं कर पा रहा हो यूरिन। थर्ड है नोज़िया एंड वोमिटिंग, नोज़िया या वोमिटिंग उसको फ़ील हो सकती है या हो सकती है। और उसके बाद है शिवरिंग एंड फीलिंग कोल्ड, यानी कि हो सकता है पेशेंट शिवर कर रहा हो या कह सकते हैं कँप-पा रहा हो या फिर पेशेंट को ठंड लग रही हो, ओके। तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो जनरल एनेस्थीसिया में बेसिकली हो सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं नहीं होते हैं, कुछ पेशेंट्स को हो भी सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट, या कुछ पेशेंट को नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो आज की हमारी बेसिकली ये वीडियो हमारी यहीं तक है, या हम यूँ कहें कि हमारा ये एनेस्थीसिया का ये फर्स्ट पार्ट है, ओके, क्योंकि एनेस्थीसिया अपने बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर है। तो अभी हम लोग पहली वीडियो हमारी, तो पहली वीडियो में हमने क्लियर कर लिया जनरल एनेस्थीसिया। जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे लोकल एनेस्थीसिया, और उसी में बात करेंगे हम लोग रीजनल एनेस्थीसिया, ओके। तो थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।